अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी। सो दोस्तों मैं क्रिएट करूँगा इस लेआउट को। ये एक वर्डप्रेस थीम है और ये लेआउट अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। ये मैंने जस्ट सर्च किया अभी इंटरनेट पे। सो मुझे ये मिला। अब इस लेआउट को मैं क्रिएट करूँगा रिएक्ट जेएस में, ठीक है। सो ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है और इसको हम डिज़ाइन करेंगे। सो ये मेरे लिए एक चैलेंज है क्योंकि मैंने अभी तक इसको क्रिएट नहीं किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सो मैंने चाहा कि ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। सो जो कोड मैं करूँगा मैं ख़ुद भी सीखूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक न्यू रिएक्ट ऐप को क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट हूँ और मैं जाता हूँ इनटू डेस्कटॉप। सो सी डी डेस्कटॉप और उसके बाद मैं रन करता हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नेम होगा रिएक्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। और एंटर की मैं प्रेस करता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो हमने जस्ट वेट करना है, ठीक है। ये टाइम लेगा। हाँ, सो मैं जस्ट वीडियो को पॉज करता हूँ। अच्छा, सो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। अब मैं करता हूँ सी डी एन टू दिस फोल्डर। सिंपली मैं करता हूँ सी डी एन टू रिएक्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और, सोर्स कोड भी मैं आपको दूंगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, डाउनलोड लिंक। सो सोर्स कोड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इमेजेस सब कुछ उसमें होगा। सो अब यू नीड सोर्स कोड, सो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट को मैं ओपन करता हूँ वीएस कोड में। सो मैं यूज़ करता हूँ कोड डॉट कमांड, ठीक है। और उसके बाद सिंपली मैं करूँगा npm स्टार्ट। वेरी सिंपल। मैं क्लोज करता हूँ वेलकम। इसके अलावा अब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ इस यूआरएल को। असल में मैं यूज़ करता हूँ दूसरा ब्राउज़र और मेरे पास है ये ब्राउज़र, मैं इसको यूज़ करूँगा। अच्छा जी, अच्छा। सो अब ये हमारे पास है ये रिएक्ट वेबसाइट हो। अब मैं जाता हूँ इनटू src फोल्डर हूँ और यहाँ से कुछ फाइल्स मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइल्स है। और ऐप टेस्टो लोगो एफवेजी ये फाइल्स वगैरह मैं यूज़ नहीं करूँगा। सो मैं चाहता हूँ कि मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लीन हो। सो मैं डिलीट करता हूँ ऐप टेस्टो, डिलीट दैट, ठीक है। एंड दिस डॉट सी एस एस भी हम जस्ट यूज़ करेंगे ऐप डॉट सी एस एस। लोगो एस वी जी डिलीट दैट। इसके अलावा सर्विस वर्कर ये फाइल्स वगैरह मैं यूज़ नहीं करूँगा। सेटअप टेस्टो। अब मैं जाता हूँ एंड टू इंडेक्स डॉट जे एस और यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ ये इम्पोर्ट इंडेक्स डॉट सी एस एस, क्योंकि ये फाइल मैंने डिलीट किया अभी। इसके अलावा सर्विस वर्कर भी, सॉरी, सर्विस वर्कर और सर्विस वर्कर ये फंक्शन भी along with comments सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ इनटू ऐप डॉट जे एस और यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ लोगो एस वी जी, क्योंकि लोगो मैंने डिलीट किया है। इसके अलावा हेडर भी मैं रिमूव करता हूँ, ये कंप्लीट हेडर हो। और यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ ये क्लास भी, ऐप क्लास, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इनटू ऐप डॉट सी एस एस और यहाँ से तमाम कोड मैं करता हूँ डिलीट, तमाम कोड से कंट्रोल ए डिलीट। अब दोस्तों HTML के हर एक टैग हो, H1 H2 P टैग हो, हर एक टैग का बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग एंड मार्जिन होता है। सो मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग एंड मार्जिन बिल्कुल ज़ीरो हो। सो मैं यूज़ करता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इसका नेम है यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये HTML के तमाम टैग्स को टारगेट करेगा, ये HTML के तमाम टैग्स को टारगेट करेगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होगा हर एक टैग का ज़ीरो, तो मैं करता हूँ ज़ीरो। इसके अलावा पैडिंग भी होगा ज़ीरो।
इसके अलावा बॉक्स साइजिंग मैं करता हूँ बॉर्डर बॉक्स हूँ, ठीक है। और मैं बॉडी के अंदर आता हूँ, बॉडी के अंदर, एंड नाउ सेव द फाइल, लेट्स गो टू द ब्राउज़र एंड वी हैव दिस एम्प्टी पेज। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली की, इस लेआउट ने कौन सा फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ किया है। सो मैं राइट क्लिक करता हूँ और फिर इंस्पेक्ट हूँ। सो हमारे पास है ये फ़ॉन्ट फैमिली मोंटसीरत। सो लेट्स गो टू गूगल फ़ॉन्ट्स, क्या नाम है, मोंटसीरत, मोंट, ये वाला, ठीक है। ये फर्स्ट वाला मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं चूज़ करता हूँ एक्स्ट्रा लाइट 200, तो ये मैं चूज़ करता हूँ। इसके अलावा भी है लाइट 300, इसको भी चूज़ करता हूँ। रेगुलर बोल्ड और मीडियम 500, सेलेक्ट दैट। सेमी बोल्ड 600 और नीचे होगा 700, ये भी चूज़ मैं करता हूँ। इसके अलावा 800 एंड 900, इसको भी चूज़ करता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ एम्बेड पर, एम्बेड, और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये URL, लेट्स कॉपी दैट। अब मैं जाता हूँ एंड टू पब्लिक फोल्डर और फिर एंड स्टार्ट HTML, और यहाँ से ये कमेंट्स मैं रिमूव करता हूँ ताकि हमारा कोड बिल्कुल क्लियर हो। डिलीट, और ये भी करता हूँ डिलीट, और ये भी, ठीक है, इस तरह। और मैं पेस्ट करता हूँ लिंक को टाइटल के बाद हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो हमारे पास लिंक हुआ हमारा फॉन्ट फैमिली, और उसके बाद सिंपली मैं कॉपी करता हूँ ये फॉन्ट फैमिली, मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ सिंपली app.css के अंदर और फिर बॉडी के अंदर, लाइक सो एग्जैक्टली, ठीक है। अब हमारे पास है सबसे पहले ये हेडर हो, ठीक है, ये हेडर। सो इसके लिए एक कंपोनेंट मैं क्रिएट करूँगा। सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर हो, उसका नेम होगा कंपोनेंट्स, और इसके अंदर एक फाइल होगा, न्यू फाइल हो, हेडर, इस तरह हेडर डॉट JS, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ एक शॉर्टकट की, जो मेरे पास एक इंस्टॉल है एक एक्सटेंशन। सो मैं इसको करूँगा RAFCE और फिर टैब की। सो सिंपली एक फंक्शनल कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया। अगर ये एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल है सो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है सो आपने जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, इस आइकन पे, और फिर आपने सर्च करना है रिएक्ट नेटिव, कुछ इस तरह का एक नेम है, नेटिव ग्राफक्यूएल, ये पे ये वाला, ठीक है, ये वाला ES7 रिएक्टो रिडक्सो ग्राफक्यूएल रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ये एक्सटेंशन आपने मस्ट इंस्टॉल करना है, ठीक है। और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस शॉर्टकट की RAFCE फॉर फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसका एक क्लास होगा, सो क्लास नेम इक्वल टू बैनर, और बैनर के अंदर हमारे पास है ये बैकग्राउंड इमेज। सो इमेजेस वगैरह हम डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम pixels.com, बट इस इमेज को भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। सिंपली मैं राइट क्लिक करता हूँ और फिर इंस्पेक्ट, और हमारे पास ये इमेज है, यहाँ पर देखिए ना, हमारे पास है ये URL यहाँ पे। सो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद ओपन इन अ न्यू टैब, और फिर सिंपली सेव इमेज। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव होगा, मैं डाउनलोड के अंदर करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट सेव, और इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट, और मैंने कहाँ पे क्रिएट किया अपना प्रोजेक्ट, तो डेस्कटॉप पे मैंने किया था, सो डेस्कटॉप हो,
और यहाँ पर रिएक्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, उसके बाद पब्लिक के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर में क्रिएट करता हूँ, इसका नेम होगा img और इसके अंदर मैं स्टोर करूँगा अपना इमेज ये वाला। इसको मैं करता हूँ रीनेम क्योंकि नेम बहुत बड़ा है, सो मैं जस्ट करता हूँ bg और इसका एक्सटेंशन है .jpg। वेरी सिंपल, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अच्छा जी, एंड फॉर नाउ मैं जस्ट स्टाइल अप करता हूँ इस बैनर को, सो सिंपली गो टू f.css और यहाँ पर मैं टारगेट करता हूँ बैनर। इसके अलावा हेडर को मैं इंपोर्ट करता हूँ f.js में, तो यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ इंपोर्ट हेडर फ्रॉम इन द करंट डायरेक्टरी वी हैव कंपोनेंट्स, उसके बाद वी हैव हेडर और मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे हेडर इस तरह। और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ वेट, तो इसका वेट होगा 100%। तो इसके अलावा इसका जो हाइट है ना वो होगा 100 VH। सो VH का मतलब ये है कि कंप्लीट हाइट मैंने कवर करना है, सो मैं यूज़ करूँगा VH यूनिट। सो 100 VH भी कंप्लीट हाइट को कवर करेगा जितना भी मेरा लैपटॉप का साइज़ है, ठीक है। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड URL। सो असल में मैं यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड इमेज, सो जो पड़ा है पब्लिक के अंदर, और उसके बाद img और उसके बाद ये है इमेज bg.jpg। दोस्तों पब्लिक हमारे पास है रूट फोल्डर, सो वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द पब्लिक फोल्डर नेम बिकॉज ये हमारे पास एक रूट फोल्डर है। वी जस्ट नीड टू एक्सेस दिस फोल्डर, दिस img। सो यहाँ पर मैं इस करूँगा स्लैश, उसके बाद img, उसके बाद bg.jpg। सेव द फाइल, लेट्स गो टू द ब्राउज़र। इसको मैं क्लोज करता हूँ फॉर नाउ एंड यहाँ पर देखें ना वी हैव दिस बैकग्राउंड इमेज, वेरी सिंपल इस तरह। और फिर मैं करूँगा बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट हो, बैकग्राउंड साइज हो, ये आप करो कवर, सेव द फाइल लाइक सो, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास क्या है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ये फीदा डिलीवरी। सो सिंपली इनसाइड द हेडर मैं क्या ऐड करूँगा, मैं ऐड करूँगा h3 आई थिंक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक, एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा असल में फ्लेक्स बॉक्स बी। फिर यहाँ पर एक क्लास होगा डॉट बैनर अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंटेंट, और इसके अंदर मैं क्रिएट करूँगा एक सिंपल सा एम्प्टी ड्यूटी को, ताकि ये हमारे पास सिंगल पेरेंट हो, ताकि हमारे पास सिंगल पेरेंट हो। अब इसके अंदर मैं इसको करूँगा अलर्ट्स ऑफ चार्ज, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं इस तरह करूँ फॉर एग्जांपल H1, फिर उसके बाद H2 H2, और लेट से अगर इसको मैं असाइन करूँ डिस्प्ले फ्लेक्स को, सो दोस्तों ये तमाम बन जाएंगे चाइल्ड ऑफ दिस पेरेंट क्लास। सो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जस्ट एक पेरेंट हो, सो फॉर दैट आई विल जस्ट यूज़ सिंपल एम्प्टी ड्यूटी को। इसके अंदर होगा H3 और उसके अंदर होगा सिंपली पिज़्ज़ा डिलीवरी एंड विच इज़ फाइन। इसके अलावा वन थिंग मोर, इसको एक क्लास में असाइन करता हूँ जो होगा कंटेनर, ठीक है, इस तरह कंटेनर। और H3 के बाद होगा H1 के अंदर क्या होगा, ये मैं कॉपी करता हूँ, ये असल में कॉपी नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी। MAE STRO VI ZI इस तरह। सेव द फाइल, और उसके बाद हमारे पास है सम लोरम टेक्स्ट हो,
तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ फी टैग हो, इसके अंदर सम डमी टेक्स्ट हो, बट ये ज़्यादा है यहाँ पर, इसको मैं कम करता हूँ जस्ट यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। सेव द फाइल विच इज़ फाइन, लेट मी चेक दैट एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जाता हूँ एंड टू सी एस एस और मैं टारगेट करता हूँ इस क्लास को, बैनर कंटेंट हो। लेट मी कॉपी, इसका डिस्प्ले में करता हूँ प्लेक्स, ठीक है। और इलाइन आइटम्स में करूँगा सेंटर, इलाइन आइटम्स में करूँगा सेंटर, ठीक है। बट स्टिल दिस विल नॉट वर्क। और यहाँ पर मैं इसको करूँगा हाइट हो 100 VH, अब ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना राइट हियर वी हैव द कंटेंट्स, परफेक्ट। उसके बाद हमारे पास है कंटेनर क्लास। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ कंटेनर, इसका वेट में सेट करता हूँ 1200 पिक्सल हो, और जो मिक्स वेट है वो भी होगा 1200 पिक्सल, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। लेकिन कंटेनर को मैं करूँगा सेंटर में, so यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मार्जिन टॉप बॉटम होगा 0, एंड लेफ्ट एंड राइट में करूँगा 8 ताकि ये सेंटर में आ जाए ये कंटेनर, लाइक दिस, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा जी, सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ कलर वाइट, लाइक सो, लाइक दिस, and what I will do more, let me check, inside the container if I add one more class, और उस क्लास को मैं असाइन करूँगा वेट, ठीक है, एक स्पेसिफिक वेट, तो क्योंकि जो हमारे पास है ये वेबसाइट पर देखे ना, इसका एक स्पेसिफिक वेट है, सो मैं कंटेनर के अंदर एक क्लास में ऐड करता हूँ, ठीक है, बैनर अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेक्स्ट, और फी को H1 H3 में कॉपी करता हूँ, कट में करता हूँ, इसके अंदर मैं सिंपली पेस्ट करता हूँ। नाउ लेट्स सी, नो डिफरेंस सो फार, एग्जैक्टली। अब बैनर टेक्स्ट को मैं एक सिंपल सा वेट असाइन करूँगा। दोस्तों ये एक चैलेंज है, ठीक है, सो इसमें मुझे सोचना पड़ेगा वगैरह, सो इसको आप माइंड ना करें, ठीक है, क्योंकि एक तो एक स्क्रिप्टेड वीडियो होता है, यानी पहले से एक बंदा एक लेक्चर को तैयार करते हैं फिर उसको वीडियो में रिकॉर्ड करता है। सो वो तो मैं नहीं किया, मैंने जस्ट लेआउट सर्च किया, आज ही सुबह मैंने सर्च किया, और आपके सामने मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, और आपको भी साथ साथ में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जस्ट एक चैलेंज है, सो मैं करूँगा बैनर अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेक्स्ट, इसका वेट मैं करता हूँ 500 पिक्सल, इस तरह, एग्जैक्टली। अब जो हमारे पास है पिज़्ज़ा डिलीवरी, सो ये बैनर अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेक्स्ट के अंदर जो H3 है, इसका फ़ॉन्ट साइज करो 25 पिक्सल, ठीक है। अरे यार कम है, ये H3 है या H2 है, H3 है एग्जैक्टली, लेकिन ये कम है, मैं करता हूँ 35 पिक्सल, इसका देखना पड़ेगा खुद। इसका फ़ॉन्ट साइज था 50 पिक्सल, ये तो बहुत ज़्यादा है यार, 50, इस तरह। और इसका फ़ॉन्ट फैमिली कोई और यूज़ हुआ है, मोनी 2, ठीक है, मोनी 2, बट खैर हम ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा फिर हमारे पास था बैनर अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेक्स्ट, उसके अंदर जो था H1, उसका कितना हाइट है, लेट मी चेक, इसका है 80 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज हो 80 पिक्सल, ठीक है, इस तरह, एग्जैक्टली फाइन।
और इसका लाइन हाइट कितना है? लाइन हाइट है 80 पिक्सल, ये भी है। सो मैं करता हूँ लाइन हाइट इसका 80 पिक्सल हो। इस तरह बस ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। और फिर जो हमारे पास है ये पैराग्राफ हो, इसका क्या साइज़ है? इसका फ़ॉन्ट साइज़ है 25 और लाइन हाइट है 35 और फ़ॉन्ट वेट इसका है 400 और उस ऊपर का इसका कितना था ऊपर वाले का? लेट मी चेक दैट अगेन। इसका 800 था। सो यहाँ पर भी मैं इंक्रीज़ करता हूँ। फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट वेट 800। अगर मैं करूँ 900 हो, ये और भी मोटा हो जाएगा इस तरह। ये यहाँ पर तो आई थिंक ये भी है, ये भी बस बेस्ट है। आई थिंक ये भी बस बेस्ट है। सो मैं इसको चूज़ करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास था फीट एगो, मैं नीचे आता हूँ बैनर अंडरस्कोर 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 टेक्स्ट हो फीट एगो, फ़ॉन्ट साइज़ हो 25 पिक्सल हो और फ़ॉन्ट वेट हो 400 इस तरह, ठीक है। लेकिन इसका मार्जिन टॉप मैं सेट करूँगा, मार्जिन टॉप मैं करूँगा 20 पिक्सल, ठीक है, इस तरह। और इसको भी मैं देता हूँ मार्जिन बॉटम हो, या यहाँ पर मैं सेट करता हूँ मार्जिन टॉप, एक ही चीज़ है, मार्जिन टॉप हो 20 पिक्सल इस तरह, एग्जैक्टली फाइन। सो अब ये हमारे पास बन गया हमारा हेडर, ठीक है, हमारा हेडर, ठीक है। और ऊपर इसमें था एक न्यू बार, यहाँ पे देखे ना, इसमें कुछ एरर्स वगैरह भी है, वार्निंग वगैरह, ठीक है। सो हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सो अब मैं डिज़ाइन करूँगा इस न्यू बार को। और बाय द वे यहाँ पर एक लोगो भी है और ये मेरे ख्याल में एक इमेज है। सो यहाँ पर मैं राइट राइट में क्लिक करता हूँ और सेव इमेजेस मैं सेव करता हूँ। और मैं जाता हूँ डाउनलोड जो, यहाँ से मैं करता हूँ कट, गो बैक, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ जस्ट लोगो इस तरह, ठीक है। अब मैं क्रिएट करूँगा एक अनदर कंपोनेंट्स के अंदर। सो न्यू फाइल, ये होगा न्यू बार डॉट जे एस आर ए एफ सी ई, सॉरी गाइस। और इसका क्लास में सेट करता हूँ न्यू बार, ठीक है। एंड बाय द वे इसको मैं करता हूँ न्यू टैग, ठीक है, न्यू। फिर हमारे पास क्या है, लेट्स सी, एक हमारे पास लोगो है लेफ्ट साइड में, और राइट पे हमारे पास ये लिंक्स है, होम, मेनू, अबाउट, शॉप, न्यूज़, कॉन्टैक्ट। सो मैं इस तरह करूँगा कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा व्हाट आई विल यूज़ एक्चुअली, let me think about that. Let me think about, इसके अंदर मैं क्रिएट करूँगा एक क्या, I think we will use new bar underscore underscore text, और इसके अंदर हमारे पास होंगे दो यूएल, ठीक है, दो यूएल ब्यूटिक है और एक यूएल ब्यूटिक है। सो यहाँ पर मैं जस्ट क्रिएट करूँगा एक ड्यूटी को, जो हमारे पास होगा लोगो इस तरह। यहाँ पर मैं अपेंड करूँगा अपना लोगो। सो मैं करूँगा इमेज और स्लैश आई एम जी फोल्डर के अंदर वी हैव लोगो डॉट पी एन जी, अल्ट के अंदर मैं ऐड करूँगा जस्ट लोगो, और इस डिव के बाद वी विल हैव यू एल,
after li, after a, so we will have home. Let me copy that. Menu about contact and shop। होम के बाद है मेनू, इस तरह शॉप, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, सेव द फाइल। इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ हेडर में, ठीक है, नॉट एफ डॉट जी एस ओ। सो इम्पोर्ट नेव बार फ्रॉम इन द सेम फोल्डर वी हैव नेव बार। और ये मैं यूज़ करता हूँ इस बैनर के बाद हूँ यहाँ पे या बॉटम में भी, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ टॉप में यहाँ पे, ठीक है। सो न्यू बार इस तरह। लेट मी चेक वन टाइम, एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई वांट टू डू, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक बैनर रिलेटिव। बैनर का पोजीशन मैं करूँगा रिलेटिव, और उसके बाद न्यू बार पोजीशन लेगा बैनर से। सो CSS के अंदर मैं आता हूँ और ऊपर जो हमारे पास है बैनर, इसका मैं करता हूँ पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और नीचे मैं आता हूँ, मैं करता हूँ न्यू बार पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 0, वेट 100, इस तरह लाइक दिस, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। अब जो हमारे पास है बैनर, सॉरी न्यू बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेक्स्ट, इसका डिस्प्ले मैं करूँगा फ्लेक्स, और हाइट में करूँगा इसका 100 पिक्सल, इनलाइन आइटम्स होगा सेंटर, ठीक है, लाइक दिस, एग्जैक्टली फाइन। अच्छा, और उसके बाद जो हमारे पास है UL, सो वेयर इज UL, फर्स्ट वी हैव लोगो। सो लोगो में करता हूँ, इसका वेट में करता हूँ 50% हो, या मैं करता हूँ 40%, ये लेगा। और फिर जो हमारे पास था ये UL हो, इसको क्लास में असाइन करता हूँ, क्लास नेम होगा न्यू बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर UL। सो न्यू बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर UL, इसका वेट मैं करता हूँ 60% हो। सो ऊपर लेगा 40% हो, नीचे लेगा 60% हो, सो इक्वल टू 100%, लाइक दिस, ठीक है। अब जो हमारे पास असल में है ये लोगो, इसका कितना फ़ॉन्ट, इसका कितना वेट वगैरह है मैं चेक करता हूँ। अच्छा, इसका मिक्स वेट है 220 पिक्सल। सो लोगो का मैं करता हूँ, यार यहाँ पर इस तरह करना पड़ेगा 220 पिक्सल, ठीक है। नो, कंट्रोल Z हो, इस तरह, ठीक है। फिर मैं करता हूँ लोगो IMG, इसका वेट मैं करता हूँ 220 पिक्सल, इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। एंड इतना बस है मेरे ख्याल में, बिल्कुल। एंड बाय द वे वन थिंग मोर, जो हमारे पास है ये न्यू बार, इसका पैडिंग मैं सेट करता हूँ पैडिंग।
सो टॉप बॉटम टॉप बॉटम तो नहीं, बट इंस्टेड वेट में करूँगा 1200 पिक्सल और मार्जिन में करूँगा 0 टॉप बॉटम एंड ऑटो इस तरह। एंड इट डजंट वर्क फॉर मी क्योंकि हमारे पास पोजीशन है एब्सोल्यूट। खैर मैं वेट करता हूँ 100% हूँ, इट डजंट मैटर, ठीक है। ये हम कवर करेंगे। यहाँ पर अगर मैं यूज़ करूँ वेट तो 1200 पिक्सल हो, मार्जिन 0 टॉप बॉटम एंड ऑटो, सेव द फाइल इस तरह। अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एग्जैक्टली फाइन। अब इसको मैं सेट करता हूँ इस न्यू बार को। टू सेट दैट वी हैव न्यू बार यूएल, इसका मैं करता हूँ लेस स्टाइल टाइप नन, ताकि ये डॉट्स वगैरह ना हो। अब नहीं है, एग्जैक्टली फाइन। एंड बाय द वे इसका भी मैं डिस्प्ले करता हूँ प्लेक्सो, डिस्प्ले में करता हूँ प्लेक्स। अच्छा हो गया एग्जैक्टली। और टेक्स्ट इलाइन में करता हूँ राइट साइड। अच्छा, राइट साइड नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फ्लेक्स बॉक्स है, सो मैं यूज़ करूँगा जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स इंड लाइक दिस एग्जैक्टली। उसके बाद है न्यू बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर यू एल एल आई ए, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन होगा नन, कलर होगा वाइट लाइक सो। एंड पेडिंग टॉप बॉटम बिल्कुल ज़ीरो होगा। लेफ्ट एंड राइट में करता हूँ 15 पिक्सल ताकि स्पेस हो, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको मैं चेक करता हूँ कि इसका कितना है। हमारा तो भी बस ठीक है, लेकिन खैर मैं चेक करता हूँ। 16 है बाय डिफ़ॉल्ट। फ़ॉन्ट वेट 800 है। फ़ॉन्ट वेट हो कर मैं करूँ 800। लेट्स चेक, बस ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस होगा, सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा अपर केस। अच्छा, यहाँ तक तो का बस यहाँ तक रेडी है हमारा वेबसाइट हो। सो मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है जितना मैंने किया। अब नीचे मैं आता हूँ और यहाँ पर कुछ है कि नहीं, यहाँ पर ये बटन है, ये डिलीवर नाउ। ये मैं भूल गया था, ये था बैनर के अंदर यानी हेडर के अंदर। सो इस पी के बाद मैं ऐड करता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ बैनर अंडरस्कोर अंडरस्कोर BTN, इसके अंदर होगा हाइपर लिंक को। हमारे पास कितने बटन्स है यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर भी है और एक ही बटन यूज़ हुआ है बार बार ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे सिंपली, क्या टाइटल है बटन का, डिलीवरी नाउ। और इसका क्लास मैं सेट करता हूँ, क्लास नेम BTN स्मार्ट, ठीक है। और इसका कलर, इसका कलर वगैरह मैं कॉपी कर सकता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं इसको किस तरह कॉपी करूँ, खैर इतना इशू नहीं है, मैं बाद में हैंडल करूँगा। सो पार नाउ मैं जस्ट करता हूँ BTN
टेक्स्ट डेकोरेशन होगा नन, बॉर्डर होगा नन, आउटलाइन होगा नन, कलर होगा वाइट। ठीक है। एंड बाय द वे उसके बाद होगा फॉन्ट वेट 700 एंड बैकग्राउंड कलर मैं बाद में सेट करूँगा। बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस है 30 पिक्सल एंड besides that what we have font size 12 पिक्सल। एंड पेडिंग कितना है, पेडिंग कितना है भाई साहब, पेडिंग 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 पेडिंग, अच्छा जी पेडिंग है 20 40 पेडिंग। टॉप बॉटम 20 लेफ्ट एंड राइट पिक्सल, सॉरी पिक्सल, एंड 40 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद बी टी एन स्मार्ट, इसका बैकग्राउंड यहाँ पर मैं सेट करता हूँ। और जी बी वीडियो है लेकिन इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं बाद में। सो ये है असल में 255 69। सो 255 69 और इसके बाद है 79 79 सेव द फाइल। ठीक है, लेट्स चेक दैट एग्जैक्टली फाइन। अच्छा जी, इतना ठीक है कि नहीं, लेट्स सी राइट हेयर। अच्छा, और जो हमारे पास था बैनर अंडरस्कोर अंडरस्कोर बी टी एन, इसका मार्जिन टॉप में सेट करता हूँ 30 पिक्सल। 30 थोड़ा कम है, 35 exactly। सो राइट नाउ वी हैव दिस बैनर जो मेरे ख्याल में बिल्कुल एग्जैक्टली फाइन है। अब मैं मूव करता हूँ एंड टू द नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास है, विच वन, दिस वन एक्चुअली। ठीक है, अबाउट अस। सो लेट्स गो टू अबाउट अस, क्लोज अप हेडर, न्यू बार, और मैं क्रिएट करता हूँ सिंपली अबाउट डॉट जे एस। ठीक है, और ए एफ सी ई, लेट मी एड योर क्लास इक्वल टू अबाउट। अब दोस्तों अबाउट के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे कंटेनर, क्योंकि कंटेनर को एक स्पेसिफिक वेट वेट मैंने असाइन किया है जो 1200 पिक्सल है। ठीक है, सो तमाम कंटेंट्स मैं रैप करूँगा कंटेनर के अंदर ताकि बिल्कुल सेम वेट हो तमाम कंटेंट्स का। सो मैं यूज़ करता हूँ कंटेनर। ठीक है, इस तरह। और उसके बाद क्या है, सबसे पहले हमारे पास होगा एक टाइटल। सो इसको इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ H3 अबाउट अस, इस तरह। फिर वी हैव, ये कॉपी होता है कि नहीं, ये वाला ये कॉपी होता है, यस। इसको मैं क्लोज करता हूँ H1 के अंदर, सेव। और ये कंटेंट्स यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, लेट मी कॉपी। ये होगा P के अंदर लाइक सो, और उसके बाद सिंपली होगा बटन। सो मैं यूज़ करता हूँ अबाउट अंडरस्कोर अंडरस्कोर btn, इसके अंदर होगा href। we will use the same class, so class name equal to btn smart। इसके ऊपर क्या है, read more like so। और तक गया हूँ, थोड़ा वेट। अच्छा, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत काम बाकी है। सो जस्ट गिव मी 20 seconds।
अच्छा इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ ऐप में. So let me import like this. About prom. In the components we have about. हेडर के बाद मैं यूज़ करता हूँ about like so. And now let's see the space. ये कितना स्पेस देना होगा यानी पैडिंग वगैरह. So let me go to app.css and dot about padding. टॉप बॉटम में सेट करता हूँ 80 पिक्सलों. लेफ्ट एंड राइट होगा बिल्कुल ज़ीरो. लेट्स सी. स्क्रॉल डाउन इस तरह. ठीक है. यहाँ पे वो टेक्स्ट वगैरह कहाँ पे है. इसका कलर वाइट है. ये मैंने कहाँ पर वाइट किया है. कंटेनर के अंदर तो मैंने वाइट नहीं किया है. कंटेनर के अंदर लेट्स चेक दैट. या इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ. यहाँ पे ये वाइट नहीं होगा. ऊपर ब्लैक हो गया. सो डोंट वरी. मैं जाता हूँ इनटू बैनर कंटेंट. तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कलर वाइट. ठीक है. इस तरह एग्जैक्टली. एंड वन थिंग मोर जो मैं भूल गया हूँ. असल में यहाँ पर एक इमेज भी है यहाँ पे. ठीक है. सो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे जो कंटेंट्स मैंने क्रिएट की है ये तमाम. इन तमाम को मैं कॉपी करता हूँ जस्ट फॉर अ मोमेंट. मैं कट करता हूँ. और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक क्लास हो जो रो क्लास होगा. इसके अंदर होगा कॉल डैश 6 हो. दोबारा होगा कॉल डैश 6. हमारे पास होंगे दो कॉलम्स हो. इसके अंदर मैं डिस्प्ले करूँगा कंटेंट्स हो. और इसके अंदर मैं ऐड करूँगा अपना इमेज जो हमारे पास है असल में यहाँ पे. ठीक है. सो यहाँ पर मैंने ऐड किया ये. और ये इमेज में यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ राइट. उसके बाद सेव इमेजेस. अब ये मैं सेव करूँगा विद एनी नेम. फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा इमेज. मैं जाता हूँ एंड टू डेस्कटॉप. और कहाँ पर है यहाँ पे. उसके बाद पब्लिक img. सिंपली सेव दैट. पिज़्ज़ा इमेज नेम तो यार इस तरह नहीं. इमेज ए नेम. इमेज में रिमूव करता हूँ नेम से. इसको मैं जस्ट करता हूँ पिज़्ज़ा इस तरह. ठीक है. और इसके अंदर मैं ऐड करूँगा एक क्लास जो होगा अबाउट अंडरस्कोर अंडरस्कोर img. इसके अंदर मैं ऐड करूँगा img टैग. उसके बाद स्लैश. उसके बाद img फोल्डर. उसके अंदर है पिज़्ज़ा डॉट jpg. और के अंदर मैं जस्ट ऐड करूँगा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा. ठीक है. अब दोस्तों सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा रो क्लास को. नाउ लेट मी गो टू css एंड सिंपली वी हैव डॉट रो क्लास. इसका वेट मैं करता हूँ 100%. और इसका डिस्प्ले में करूँगा प्लेक्स. ठीक है. क्योंकि हमारे पास दो कॉलम्स हैं. तो मैंने किया प्लेक्स. नाउ लेट मी चेक दैट. ये यहाँ पे एग्जैक्टली फाइन. सही है. ठीक है दोस्तों बिल्कुल सही है. हर इमेज बहुत बड़ा है. सो इसको हम पिक्स करेंगे बाद में. ठीक है. लेकिन सो पर वी हैव एवरीथिंग इज फाइन. फिर हमारे पास है डॉट कॉल डे 6 हो. सॉरी 6 नॉट 5. इसका वेट मैं करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल 50%. ठीक है. लाइक दिस एग्जैक्टली फाइन सो फार. अच्छा सो फर्स्ट वी हैव दीज हेडिंग्स. एंड यहाँ पर मैं करता हूँ राइट क्लिक हो. इसका कलर कौन सा है वो मैं जस्ट कॉपी करता हूँ. सो हमारे पास है ये कलर. ये किस तरह कॉपी करना पड़ेगा हमें. कॉपी. सो डॉट अबाउट के अंदर जो हमारे पास है H3. इसका कलर मैं करूँगा ये. अच्छा कॉपी हुआ है. और इसका कितना फ़ॉन्ट साइज़ था 30 पिक्सल.
एंड मार्जिन बॉटम में सेट करता हूँ फॉर एग्जांपल 12 पिक्सल और फ़ॉन्ट वेट है 700, सो फ़ॉन्ट वेट 700। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये H1 है इसका भी मैं कुछ करता हूँ। सो टू डू 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 टू टू एक चीज़ और, इसको जो हमारे पास है, लेट मी गो टू अबाउट, और जो ये हमारे पास एक कॉल डे 6 हो, इसके अंदर जो कंटेंट्स है इसको थोड़ा सा पेडिंग मैंने देना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पेडिंग मैं असाइन करता हूँ। सो यहाँ पर एक क्लास में ऐड करूँगा। सो हमारे पास होगा एक यूटिलिटी क्लास हो। सो लेट्स से पी, इसका मतलब है पेडिंग फ्रॉम ऑल साइड्स हो, फॉर एग्जांपल 25। ठीक है, P25। सो अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं जस्ट यूज़ करता हूँ फी 25 पेडिंग 25 पिक्सल, लाइक सो, लाइक दिस। अप्लाई हुआ कि नहीं, कुछ समझ नहीं आया मुझे। लेट मी चेक। फी 25, अगर इसको मैं करूँ 150, लेट्स सी कि अप्लाई हुआ कि नहीं। या बिल्कुल। सो मैं करता हूँ 25। ठीक है, इस तरह। और फिर जो हमारे पास है 25 कम है यार, ये 45 करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह। और क्लास का नेम भी आप चेंज कर सकते हैं, ऊपर मैंने किया है 25, से इसको आप 45 भी कर सकते हैं, बट इट डज़न्ट मैटर। और अब जो हमारे पास है ये वेलकम वाला, इसका क्या कलर है और कितना फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह है। कलर तो ये है, लेट मी कॉपी। फ़ॉन्ट साइज़ 40 है। सो नीचे में आता हूँ, डॉट अबाउट के अंदर जो H1 है, फ़ॉन्ट साइज़ हो 40 पिक्सल। कलर ये है, और फ़ॉन्ट वेट 700। एग्जैक्टली फाइन। एंड लाइन हाइट 40 पिक्सल में करता हूँ, 40 पिक्सल। चालीस है ना, ठीक है, यहाँ 40 है बिल्कुल। एंड बाय द वे मार्जिन बॉटम में सेट करता हूँ, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, बस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पीटेगो, इसको भी मैं चूज़ करता हूँ। इसका कौन सा कलर है, लेट मी चेक। ये कलर है। फ़ॉन्ट साइज 18 है, सो मैं यहाँ पर आता हूँ, डॉट अबाउट टू फी, फ़ॉन्ट साइज हो 18 पिक्सल। कलर ये है। एंड फ़ॉन्ट वेट तो बहुत कम है, आई थिंक फ़ॉन्ट वेट है कितना, यहाँ पे तो स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ फ़ॉन्ट वेट हो 300। मेरे ख्याल में ये बेस्ट होगा। ठीक है, इस तरह बिल्कुल ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई विल टारगेट बटन। सो बटन का आई थिंक हमारे पास क्लास था अबाउट BTN। सो अबाउट अंडरस्कोर BTN, मार्जिन टॉप 25 पिक्सल, कम है यार, 35 में करता हूँ। नाउ दिस इज़ फाइन, एग्जैक्टली फाइन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये सेक्शन, इसको भी मैं सेट करता हूँ। सो आफ्टर दैट वी हैव अबाउट अंडरस्कोर IMG, लेट मी कॉपी दैट। इसका वेट मैं करता हूँ 100% हो, ओवरफ्लो में करता हूँ हेडर, अगर ज़्यादा इमेज का एक्सेस ज़्यादा हो उसको हाइड करो। और फिर जो हमारे पास है अबाउट अंडरस्कोर IMG,
इसके अंदर जो द एक्चुअल IMG टैग है उसका वेट मैं करता हूँ 100%। ठीक है, सिंपली like this we have this perfect image exactly। सो दोस्त यहाँ पर देखे ना, बिल्कुल इसी तरह है जहाँ पर जिस तरह यहाँ पे है, सो वहाँ पर भी exactly we have the same image, the same layout, exactly fine, congratulations। ठीक है, after that we have this amazing section। और इसके लिए कौन सा इमेज मैं यूज़ करूँगा, इस इमेज को मैं कॉपी कर सकता हूँ कि नहीं, लेट मी चेक इंस्पेक्ट, लेट मी चेक। अगर मौजूद है फ़ान, अगर मौजूद नहीं है तो खैर हम कोई और यूज़ करेंगे, लेकिन मैं जस्ट चेक करता हूँ पर नाउ, लेट मी चेक। मैं क्लिक करता हूँ, नो डोंट वरी। मैं अगर यूज़ करूँ द सेम इमेज जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, सो वो भी ठीक है। इसका कौन सा, ये कौन सा है सेक्शन है, ये कंटेक्ट कौन सा वाला है यार, अबाउट शॉप, आई थिंक शॉप 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 बिल्कुल। सो मैं क्रिएट करता हूँ एक अदर कंपोनेंट फॉर शॉप, शॉप डॉट जे एस और AFCE, एंड इसके अंदर होगा क्लास नेम इक्वल टू शॉप शॉप के अंदर किया है, वी जस्ट हैव सम कंटेंट्स इन द शॉप, लेट मी कॉपी। इसके अंदर होगा कंटेनर क्लास हो लाइक सो, उसके बाद होगा what I will do, simply I will just use the class shop underscore underscore text, और उसके अंदर मैं ऐड करूँगा एक सिंपल सा ड्यू टैग हो empty, उसके अंदर होगा h1 ये मैसेज, और फिर मैं ऐड करूँगा डॉट शॉप अंडरस्कोर अंडरस्कोर BTN, उसके अंदर होगा href शॉप नाउ, एंड क्लास होगा, क्लास नेम होगा इक्वल टू BTN स्मार्ट। शॉप को मैं इंपोर्ट करता हूँ ऐप में, ना लेट मी इंपोर्ट शॉप फ्रॉम, we have components, after we have shop, after the about let me add shop। ठीक है, let's check पर now कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है from there, simply exactly fine। so मैं जाता हूँ into app.css shop class, फिट होगा 100%, बैकग्राउंड होगा URL, सो स्लैश IMG। अच्छा, वन थिंग मोर हो, मैं मौजूद हूँ कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, सो मैंने बाहर आना है कंपोनेंट से, सो मैं ऐड करूँगा टू स्लैशेस, वन लेवल अप, आफ्टर वी हैव IMG, आफ्टर वी हैव bg.jpg। ठीक है, एंड पर नाउ हाइट भी मैं सेट करता हूँ, हाइट होगा फॉर एग्जांपल फॉर नाउ 300 पिक्सल। ठीक है, लेट्स, अच्छा इमेज बाउंड नहीं हुआ, लेट मी रिमूव स्लैशेस। अच्छा फाइन, यहाँ पर इशू ये है कि ये असल में फात टारगेट करता है फ्रॉम app.js, क्योंकि तमाम कंपोनेंट्स अवेलेबल है app.js के अंदर, सो वी नीड टू टारगेट फात फ्रॉम दिस फाइल। ठीक है, नॉट फ्रॉम कंपोनेंट्स, सो श्योर। ठीक है, हार्ड में करता हूँ 400 पिक्सल इस तरह, एंड उसके बाद लेट्स चेक एग्जैक्टली 400 ठीक है कि नहीं, 400 450, एंड
जो इमेज है ना ये असल में है टेक्स्ट, यहाँ पे देखना बिल्कुल टेक्स्ट इमेज है। सो मैं यूज़ करता हूँ पोजीशन, नो मैं थोड़ा भूल गया हूँ, लेकिन लेट्स ट्राई बैकग्राउंड पोजीशन। आई थिंक किस तरह देना पड़ेगा मुझे तो यार इतना आइडिया नहीं है कि ये मैं असल में भूल गया हूँ। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, लेट मी चेक के बैकग्राउंड। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कि कोड कहाँ पे अवेलेबल है। मैं थोड़ा भूल गया हूँ असल में कि हम क्या यूज़ करते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट, इस तरह। वन थिंग मोर, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ सी एस एस टेक्स्ट बैकग्राउंड इमेज। बहुत टाइम हो गया है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है ये बैकग्राउंड अटैचमेंट। आई थिंक बैकग्राउंड अटैचमेंट कुछ इस तरह का प्रॉपर्टी है, या एक बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट टेक्स्ट, ठीक है। आई थिंक दिस शुड वर्क, या एग्जैक्टली दिस शुड वर्क एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। ये मैं भूल गया था क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने कभी ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं किया है। सो लेट मी क्लोज। उसके बाद वी हैव व्हाट, वी हैव दिस क्लास शॉप टेक्स्ट, लेट मी कॉपी। उसका हाइट मैं सेम रखता हूँ 450, and after that I will use display plexo and align item center ताकि content center हो vertically। let me check, as you can see like this। और इसका वेट मैं स्मॉल करता हूँ 350 पिक्सल। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लेकिन मैं यूज़ करूँगा मार्जिन 0 ऑटो, इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। इतना ठीक रहेगा कि नहीं, लेट मी सी। बस ठीक तो है, अगर ये हो जाए 400 पिक्सल, लेट्स सी, इस तरफ भी बस ठीक है। एंड कलर होगा बाय द वे वाइट, ठीक है, इस तरह। एंड लेट मी चेक, इंस्पेक्ट का मैं करता हूँ। ये लाइन हाइट वगैरह फ़ॉन्ट साइज 40 है, और ये है H1 के अंदर। सो शॉप का टेक्स्ट हो, लेट मी स्क्रॉल डाउन, शॉप अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेक्स्ट हो H1, फ़ॉन्ट साइज है 40 पिक्सल, लाइन हाइट भी सेम रखा है। और उसके बाद जो फ़ॉन्ट वेट है वो है 700, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट 700। इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। लेट मी स्क्रॉल डाउन। वन थिंग मोर, 40, लाइन हार्ट 40 and center font live, font family with that one, font style normal। so font style भी मैं करता हूँ नॉर्मल font style। okay। इसके अंदर ये स्पेस बहुत कम है यार, ये क्या हो सकता है। लाइन हाइट मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा 50 में, ट्राई करता हूँ। 50 भी मेरे ख्याल में थोड़ा कम है, 60।
इस तरह, ठीक है। और इसको अगर मैं करूँ 600, दिस शुड बी गुड। लेटर स्पेसिंग में सेट करता अपनी तरफ से 2 पिक्सल, 1 पिक्सल या अशारिया 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये बटन है। सो कौन सा क्लास है? शॉप बी टी एन अंडरस्कोर बी टी एन मार्जिन टॉप 35 पिक्सल। लेट्स चेक दैट। या एग्जैक्टली फाइन। अच्छा, सो ये भी सेट हो गया। और उसके बाद वट भी है, लेट मी सी। आफ्टर वी हैव दिस सेक्शन, ये तो बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने ऊपर किया है, लेकिन जस्ट अपोजिट साइड पे कुछ इस तरह है। सो मैं इस तरह करूँगा कि ये कौन सा सेक्शन है। लेट मी सी हियर। यार इसको, इसका ये कौन सा सेक्शन है? आई डोंट नो। इसको मैं कौन सा नाम नेम दूँ? मीनू आई थिंक। यहाँ पे देखे ना, द पिज़्ज़ा मीनू। सो मीनू, लेट्स क्रिएट मीनू। मीनू डॉट जे एस, आर ए एफ सी ई। उसके बाद क्लास नेम मीनू। एंड अगर मीनू में ना रखूँ, अगर मैं तमाम कोड कॉपी करूँ अबाउट से, ठीक है, इट शुड बी गुड। लेट मी कॉपी फ्रॉम हेयर एंड पेस्ट इन। मैं सेम क्लास यूज़ करता हूँ। जस्ट मैं इस तरह करूँगा कि ये कॉलम में मूव करूँगा इनटू राइट साइड। तो ये स्टार्ट हुआ है कहाँ से? कट फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ठीक है, इस तरह। लेट्स सी राइट हेयर के क्या रिस्पॉन्स। सॉरी, मैंने ऐड अभी तक नहीं किया है। सो इनसाइड एफ, let me import menu from, in the components we have menu, after the shop let me add menu, इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली इस तरह देखे ना। नीचे मैं जस्ट यहाँ पर चेंज करूँगा कौन सा टेक्स्ट है, द पिज़्ज़ा मेनू। लेट मी कॉपी द पिज़्ज़ा मेनू, पेस्ट। फिर कोई मुश्किल नेम है, लेट मी एड राइट हेयर। इसके बाद है ये टेक्स्ट, तो ये आई थिंक सेम है बिल्कुल। एंड व्यू मोर हो, सो यहाँ पर मैं करूँगा व्यू मोर, व्यू मोर एंड राइट हेयर, एग्जैक्टली, ठीक है। सो वी हैव दिस awesome website. After that what we have some, वी हैव अ रिपोर्ट के हमारे कितने एम्प्लॉई है, कितने पिज़्ज़ा ऑर्डर की है लोगों ने ऑल ओवर द टाइम, कितने हमने डिलीवर किया वगैरह वगैरह का, सेटिस्फाइड क्लाइंट्स वगैरह, ठीक है। सो ये भी हम कर सकते हैं। सो व्हाट शुड आई वांट टू डू? मैं कम्प्लीटली आर्ट को क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। या फिर देखें ना, हमारे पास ये भी है, कॉन्टेक्ट फॉर्म भी है, उसके बाद ये है, ये भी है। सो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये क्या है? ये जस्ट गैलरी वगैरह है। एंड अब मैं क्या ऐड करूँ? लेट मी चेक। ये तो आई थिंक बहुत सिंपल है, ये वाला जो
इसको ऐड करता हूँ, लेट मी ऐड दिस वन, ठीक है, दिस वन एक्चुअली। सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। कंपोनेंट ये होगा क्लाइंट्स समथिंग, मैं क्लाइंट्स करता हूँ, क्लाइंट्स डॉट जे एस ओ और ए एफ सी ई। क्लाइंट्स इसके अंदर होगा डॉट कंटेनर, उसके बाद होगा रो। हमारे पास कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4। सो मैं यूज़ करूँगा एक क्लास ऑफ कॉल डैश 3, ठीक है। और इसके अंदर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, सिंपली आई विल एड क्लास क्लाइंट जस्ट, उसके बाद होगा h1। h1 के अंदर होगा लेट्स से 120, फिर होगा फी टैगो नीचे। Inside there I will add this thing, awesome implies। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ फॉर टाइम, ठीक है। फिर 58 एंड पिज़्ज़ा टाइप्स, लेट्स कॉपी। सेकंड में करता हूँ 58 और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ पिज़्ज़ा टाइप्स हो। लेट मी कॉपी सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हो 1468, 1468 satisfied and bees 31। और ये है डिलीवरी, असल में डिलीवरी, लेट मी ऐड दैट, ठीक है। इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ एफ में, सो सिंपली इंपोर्ट clients from, in the components we have clients, let me add right here clients, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। सो हमारे पास एक क्लाइंट्स क्लास हो, सो क्लाइंट्स हो, इसका वेट मैं करता हूँ 100%। पैडिंग टॉप बॉटम होगा 80 पिक्सल, लेफ्ट नेट होगा 0 एंड बैकग्राउंड कलर, सो आई थिंक अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ इमेज, इट विल बी बेस्ट, ठीक है। URL स्लैश img स्लैश pg.jpg background repeat no repeat background size cover, let's check that। and कलर होगा वाइट इस तरह, एंड बैकग्राउंड अटैचमेंट टेक्स्ट इस तरह, ठीक है। आई थिंक अब खूबसूरत है मेरे ख्याल में। सो लेट मी स्टाइल ऑफ कॉल 3, असल में ये, ठीक है, कॉल 3 राइट हेयर कॉल। बाय द वे जो हमारे पास कॉल 3 है, अगर ये मैं डिफाइन करूँ कॉल के साथ साथ तो हमारा कोड, ताकि कन्फ्यूजन वगैरह ना हो, उसमें मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ डॉट कॉल डैश 3, ठीक है। वेट मैं करता हूँ 25% इस तरह। यहाँ पर देखे ना, एवरीथिंग इज फाइन। अब नीचे में आता हूँ, हमारे पास है डॉट क्लाइंट नॉट क्लाइंट्स, ठीक है। इसका मैं टेक्स्ट अलाइन करता हूँ सेंटर इस तरह, एग्जैक्टली फाइन।
और बाय द वे पैडिंग वगैरह तो मैं ऐड नहीं करूँगा, वी डोंट नीड दैट। फिर क्लाइंट के अंदर जो H1 है, फॉन्ट साइज में करता हूँ 35 पिक्सल। ठीक है, इस नंबर्स का अगर 45 हो तो BT के इस तरह। ये H1 है कि नहीं? अच्छा H1 है, ठीक है। उसके बाद है वीज़ा टाइप सो स्पेस वगैरह। वन थिंग मोर, मैं स्टाइल अप करता हूँ, ठीक है। क्लाइंट P, फॉन्ट साइज हो 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट हो 400, एंड मार्जिन टॉप 15 पिक्सल या 10 पिक्सल। एंड बाय द वे ये मैं करता हूँ 100 पिक्सल टॉप बॉटम फेडिंग। ठीक है, इस तरह। अब ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली। और मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पर बस ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि अगर कोई इजी सेक्शन हमें मिल जाए, ठीक है, कोई इजी वाला। चाहिए, अगर मैं इसको ऐड करूँ इस सेक्शन को, आई थिंक इट विल बी बेस्ट। ठीक है, प्राइसेस वाला इसको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। खैर वीडियो का लेंथ तो ज़्यादा होगा, लेकिन ऐड करना पड़ेगा यार, क्या करना पड़ेगा। prices dot js और afce and class name equal to prices dot container। यार मैं थक गया हूँ, क्या करूँ? जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स और 1 मिनट, मैं आता हूँ, ठीक है। ओके, अब होगा रो। और हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे? 1 2 3, तो 3 फाइन, ठीक है। सो कॉल डैश पर 3 या 3, ठीक है, मेरे ख्याल में 3। इसमें करता हूँ कॉल 4 हो, इसके अंदर होगा एक इमेज हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मैं करता हूँ, इसके अंदर मैं करता हूँ प्राइस क्लास में ऐड करता हूँ। उसके बाद होगा प्राइस अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई एम जी। और यहाँ से ये हमारे पास डिफरेंट इमेजेस है, लेकिन मैं जस्ट एक इमेज को डाउनलोड करूँगा, ठीक है। एक इमेज को सेव इमेजेस, ठीक है। इसको मैं करता हूँ पिज़्ज़ा 1, सो ठीक है, पिज़्ज़ा 1। बाय द वे खैर मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पर देखें ना, पिज़्ज़ा 2 नेम्स ऑलरेडी मौजूद है। सो पिज़्ज़ा 2, पिज़्ज़ा 3 आई थिंक, या सो अब ये डाउनलोड कर ले, ठीक है, तमाम इमेजेस। एंड तमाम इमेजेस आपको मिलेगी सोर्स कोड में, ठीक है। एंड बाय द वे इस वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेट मी सेव, ठीक है। लेट्स चेक द इमेजेस। Yeah, we have all images, exactly fine. So first I probably will have slash right here, slash img slash, क्या स्पेलिंग है,
vizzA1.jpg, just pizza right here। और इसके बाद मैं ऐड करूँगा what, ये हेडिंग, लेट मी कॉपी। सो प्राइस हेडिंग, या मैं जस्ट यूज़ करता हूँ h1। इसका क्लास होगा प्राइस हेडिंग, लेट मी पेस्ट हूँ। और उसके बाद ये टेस्ट, ये सम डमी टेस्ट हैं, सो आप लोरम से भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं करूँगा p डॉट प्राइस से प्राइस अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेक्स्ट, और उसके बाद प्राइस हो, तो ये होगा p अगेन प्राइस आर एस डॉलर $50 एनीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक को मैं स्टाइल अप करता हूँ और उसके बाद मैं जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। सो लेट्स इंपोर्ट दैट इन द एफ import prices from, in the components we have prices, लेट्स गो टू CSS। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा प्राइसेस, इसका वेट होगा 100%, पेडिंग टॉप बॉटम में करता हूँ 80 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 0। एंड बाय द वे मैं ऊपर जाता हूँ और हमारे पास जो कॉल 3 और 4 था उसको मैं स्टाइल अप करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है, ताकि हमारा कोड बिल्कुल मैनेजेबल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। सो कॉल डैश 4, इसका वेट मैं करता हूँ 33 डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3, ठीक है, परसेंट, इस तरह। लेट्स चेक दैट। अच्छा फर्स्ट सीन ही है इमेज का, वाह यार। वेयर इज पिज़्ज़ा 1, लेट्स सी। VIZZA। अच्छा ये है PNG नॉट JPG, सो PNG, ठीक है, इस तरह एग्जैक्टली। सो इसका कितना साइज रखा हुआ है, लेट मी इंस्पेक्ट। मिक्स वेट 250 पिक्सल, खैर। सो प्राइस क्लास को मैं टारगेट करता हूँ सबसे पहले। जस्ट प्राइस को, इसका पेडिंग मैं सेट करता हूँ 20 पिक्सल, और उसके बाद होगा प्राइस अंडरस्कोर अंडरस्कोर IMG क्लास, ठीक है कि नहीं, या का वेट में सेट करता हूँ 100%। फिर जो हमारे पास है डॉट प्राइस अंडरस्कोर IMG, और IMG टैग, इसका वेट होगा 250 पिक्सल, लाइक दिस, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है, इस तरह मेरे ख्याल में ठीक है बिल्कुल। और फिर क्या है, लेट मी स्क्रॉल डाउन, हेडिंग। सो हेडिंग का क्या क्लास है, प्राइस हेडिंग, लेट मी कॉपी दैट। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, और इसके अंदर मैं करूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अच्छा हो गया। और फ़ॉन्ट साइज अगर मैं थोड़ा कम करूँ हेडिंग का, लेट मी स्क्रॉल डाउन,
font size 30 पिक्सल, स्टिल ज़्यादा है लेकिन खैर इतना इशू तो है नहीं, लेकिन अगर कम हो तो थोड़ा बेस्ट होगा। ठीक है, और फिर जो हमारे पास है प्राइस टेक्स्ट, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट, मार्जिन टॉप 15 पिक्सल हो, और इसका कलर क्या है, #888 #8888888 ज़्यादा हो गया या, और फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल हो। Besides that, लेट मी चेक करना, अगर ठीक हो तो मैं भी बस चलता हूँ यार। और पॉइंट वेट हो 300 इस तरह, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास से प्राइस, सो लेट्स कॉपी, पॉइंट साइज हो, यार ये क्या घबर गया, पॉइंट साइज 25 पिक्सल, मार्जिन टॉप 15 पिक्सल इस तरह। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ तो भी इट शुड बी बेस्ट लाइक सो, ठीक है। अब मैं जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ, सो लेट मी कॉपी दिस होल रो, यहाँ पर होगा पिज़्ज़ा 2, प्राइस को मैं करता हूँ अपडेट हो, और बाकी नेम वगैरह आप खुद अपडेट करें, ठीक है, इतना इशू नहीं है, वो आप खुद अपडेट करें, ठीक है, मैं अपडेट नहीं करूँगा बार बार। क्लोजिंग टेक कहाँ पे है यार, पेस्ट 3 150 like this, ठीक है। now let me paste again, four and 22, let's see, हमारे पास कितने, अच्छा सॉरी मैंने यूज़ किया है कॉल 3, यानी एक रो में हमारे पास होंगे 4 कॉलम्स, ठीक है। सो मैं, माय मिस्टेक यार, अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा इसको चेंज करूँगा, मैं करता हूँ कॉल 3, यहाँ पर भी कॉल 3 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। सो कॉल 3 अगेन, ये मेरा मिस्टेक है जो मैंने किया है, सेव द फाइल, and one thing more on, and we have 4 columns in a row, so still 4 will adjust itself and the same row. So I want go to row class, where is the row class, where is the row class, here I will add a plexo wrap। अगर हमारे पास स्पेस ना हो सो जो बाकी कॉलम्स है वो नीचे मूव करेगा, सो मैं करता हूँ रैप, ठीक है, रैप इस तरह। ये तो नहीं हुआ यार, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, आई थिंक यार कल
अरे यार कालपोर बिल्कुल ठीक था यार, पे देखे ना 33%, तो बिल्कुल ठीक था कालपोर। मैं करता कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। सो माई मिस्टेक, ठीक है, सेव द फाइल। अब देखे ना बिल्कुल ठीक है। सो मैंने मिस्टेक किया 2 दफ़ा। ठीक है, सो मैं दोबारा आपसे सारी करता हूँ, ठीक है दोस्तों। एंड बाय द वे, जो हमारे पास है ये रो, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यानी कॉलम को, नॉट रो। वेयर इज द क्लोथिंग टेगो, लेट मी कॉपी पेस्ट 2 टाइम। ये होगा का पिज़्ज़ा 5, पिज़्ज़ा 6, इस तरह, ठीक है। सो दोस्तों, मेरे ख्याल में ये बस काफ़ी है जितना मैंने कॉपी किया। इस वेबसाइट को बस ये कॉपी है। मज़ीद अगर आप है इंटरेस्टेड हो, सो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम काम करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस पे, ठीक है, कि किस तरह से हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं इस लेआउट को। ये भी एक ट्रिकी पॉइंट है हमारे लिए, सो मैं खैर करूँगा, क्योंकि करना पड़ेगा। मैं क्लोज करता हूँ पिज़्ज़ा तमाम को, जस्ट नीचे में आता हूँ, और यहाँ पर मैं टारगेट करता हूँ मीडिया मैक्स वेट 600 पिक्सल, लेट्स सी, ठीक है। अगर मैं एडजस्ट करूँ बॉडी, अगर हमारे पास वेट 600 पिक्सल से कम हो, देन करो बैकग्राउंड कलर करो बॉडी का, फॉर एग्जांपल रेड। सो यू जस्ट नीड टू वॉच। यहाँ पर देखिए ना, लाइक दिस। खैर इसको मैं करता हूँ 700, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस तरह। So now let me style up this layout step by step, ठीक है। So the first thing we have new bar. Where is the new bar? मैं न्यू बार से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर है न्यू बार, ठीक है। वेट बिल्कुल ठीक है, उसके बाद है न्यू बार टेक्स्ट। लेट मी कॉपी दिस क्लास, लेट मी कॉपी, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। फ्लेक्स ठीक है, और हाइट में करता हूँ जस्ट ऑटो, एंड प्लेक्स डायरेक्शन में करता हूँ, प्लेक्स डायरेक्शन में करता हूँ कॉलम, ठीक है, like this. And still we have some issues, so what should I want to do? एंड यहाँ पर वेट ज़्यादा है, सो इसको मैं करता हूँ 100%, इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली। और मैं कुछ स्पेस ऐड करता हूँ बिटवीन द लोगो और इस लिंक्स के अंदर। सो किस तरह से पॉसिबल है, मैं करता हूँ लोगो मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, इस तरह, ठीक है। बाकी बस लिंक इस तरह, ठीक है मेरे ख्याल में। और फिर हमारे पास ये बैनर टेक्स्ट हो, सो ये कहाँ पे है। एंड बाय द वे, जो हमारे पास एक कंटेनर, इसका वेट मैं करता हूँ 100%। ये भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को सॉल्व करेगा। सो कंटेनर वेट मैं करता हूँ 100%, एंड पेडिंग टॉप बॉटम बिल्कुल ज़ीरो होगा, लेफ्ट एंड राइट होगा 30 पिक्सल, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर देखे ना, अब जो ये फ़ॉन्ट साइज़ है बहुत ज़्यादा है, सो मैं डिक्रीज़ करना चाहता हूँ। सो बैनर टेक्स्ट हो, लेट मी कॉपी दिस क्लासेस हो, इसको नीचे स्टेप बाय स्टेप में मॉडिफाई करूँगा। फर्स्ट वी हैव बैनर टेक्स्ट हो, इसका वेट मैं करता हूँ ऑटो, ठीक है।
और HD का फ़ॉन्ट साइज़ मैं करता हूँ 30 पिक्सल, 30 नहीं, 25. इट डजंट वर्क आई थिंक। अगर मैं यूज़ करूँ इम्पोर्टेंट, इट शुड वर्क। इम्पोर्टेंट, नो। अच्छा, आई थिंक इसने इफेक्ट लिया है, ठीक है, क्योंकि H3 था। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ठीक है, H1। H1 का मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 50। लेट्स सी 50 कितना है। लाइन हार्ट मैंने किया, सॉरी, कंट्रोल Z 80। यहाँ पर मैं करता हूँ 50 फॉन्ट साइज हो, ठीक है। बस ठीक है मेरे ख्याल में यार इतना। फिर जो पी टिग है, फी टैग हो, इसका फॉन्ट साइज मैं करता हूँ जस्ट 20, इस तरह, विच इज़ फाइन एग्जैक्टली। और लोगों को अगर मैं टॉप से दूँ मार्जिन तो भी बेस्ट होगा। सो वेयर इज लोगो, यहाँ पर मार्जिन टॉप 20 पिक्सल लाइक दिस, ठीक है। अब सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। एंड बिसाइड्स दैट आई विल ऐड डॉट कॉल 3, इसके अलावा डॉट कॉल 4, बिसाइड देयर कॉल 6। इन तमाम का वेट मैं करूँगा 100%, ठीक है, इस तरह एग्जैक्टली फाइन। एंड वी डोंट नीड टू वरी अबाउट, यहाँ पर देखे ना सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो गया सब कुछ। मैं जस्ट इसको करता थोड़ा सा स्टाइल अप, इसको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। इन क्लाइंट्स, आई थिंक क्लाइंट्स कौन सा क्लास था, क्लाइंट्स, आई थिंक क्लाइंट्स, सो क्लाइंट नॉट क्लाइंट्स, ठीक है। सो क्लाइंट का मैं करता हूँ मार्जिन टॉप बॉटम होगा 20 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 0, या एग्जैक्टली फाइन, इस तरह। सो दोस्तों देखो ना, हमारे पास बिल्कुल एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन, वेरी कूल। स्टिल आपको इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बस वेबसाइट तो बन गया। एंड बाय द वे फ़ॉन्ट साइज़ आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ये तमाम फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, लेकिन खैर मैं करता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं करूँगा। फर्स्ट वी हैव व्हाट वी हैव। अच्छा, यहाँ पर तो ये गायब हो गया। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद न्यू बार का फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं डिक्रीज़ कर दूँ, सो वियर इज़ न्यू बार LIA, let me copy. Paste, top bottom, लेफ्ट हैंड राइट में करता हूँ 15, फॉन्ट वेट होगा 300। लेट्स सी, अब तो ठीक है मेरे ख्याल में, यहाँ पर देखे ना सब कुछ ठीक है। एंड बाय द वे जो बैनर, सॉरी, जो न्यू बार UL है, इसका अगर मैं वेट करूँ 100% यहाँ पे, दिस शुड बी गुड, इस तरह, ठीक है। एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, center, let me check one time. Justify content, sorry, so justify content यहाँ पर मैं करूँगा where is यहाँ पे justify content में करूँगा center, ठीक है, इस तरह exactly fine। और ये font size तो मैंने कम किया था, लेकिन स्टिल ये ज़्यादा है,
सो 40, लाइन हाइट करता हूँ 60, इस तरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये अबाउट के अंदर जो हेडिंग है, सो क्लास मेरे ख्याल में है अबाउट H1। सो अबाउट के अंदर जो H1 है, फॉन्ट साइज हो 22 पिक्सल, या एग्जैक्टली फाइन, बट 25 थोड़ा थोड़ा बेस्ट होगा, इस तरह, बाकी ठीक है। फिर हमारे पास था ये सेक्शन हो, और ये कहाँ पर था, ये शॉप के अंदर था आई थिंक, शॉप H1, फॉन्ट साइज हो 25 पिक्सल, लेट मी चेक, एग्जैक्टली फाइन। एंड उसके बाद हमारे पास था मेनू, सो मेनू H1, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, फाइन, ठीक है। ये ठीक है अपनी जगह, ये भी बस ठीक है अपनी जगह, सब कुछ। सो फाइनली वी हैव दिस awesome वेबसाइट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जे। सो दोस्तों, ये हमारे हमारे लिए एक चैलेंज था। सो अल्लाह की करम से हमने सक्सेसफुली कवर किया अपना चैलेंज, ठीक है, क्योंकि जिस तरह का लेआउट था बस उसी तरह हमारा लेआउट भी बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना, बिल्कुल उसी तरह का लेआउट है। सो सोर्स कोड सब कुछ आपको मिलेगा नीचे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। सो वहाँ से आप सोर्स कोड, इमेजेस वगैरह सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू in the next video. Allah Hafiz.